हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज की जो वीडियो रिलेटेड है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से। आज हम आगाज़ करेंगे यूनिट 6 का, जो कि यूनिट नंबर 6 जो नाम है इसका लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो आज की वीडियो जस्ट क्या होगी, इसका इंट्रोडक्शन, भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वालिटीज हमें किसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती है और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन के ऊपर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी होती है अलजेब्रिक इक्वेशन। एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी चीज होती है अलजेब्रिक इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल, इसमें क्या है डिफरेंस है। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको कहेंगे जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व ना हो। साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व ना हो तो उसे हम कहेंगे को भाई वो हमारे अलजेब्रिक क्या है, एक्सप्रेशन है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूं 4x प्लस 3y प्लस 4। अब देखिए इसमें आपको कोई साइन ऑफ इक्वलिटी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना, तो ये आपकी क्या हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के ऊपर। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है भाई, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो, साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो। जैसा कि इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिखूं 4x प्लस 3y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है ना, साइन ऑफ इक्वलिटी। क्या इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नजर आ रही है? तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हो गया हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे इक्वेशन के बारे में। और इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इक्वेशन के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स। एक होती है लीनियर इक्वेशन, मैं बात करूं, एक होती है लीनियर इक्वेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कोई भी हमारा लेक्चर नहीं होगा। हमारा जो भी लेक्चर रिलेटेड होगा, जो भी काम होगा, वो किसके ऊपर होगा, इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन मैंने आपको बता दिए भाई, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो। अब लीनियर इक्वेशन, इसका टाइप्स, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरी क्यूबिक इक्वेशन। क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन। और फोर्थ हमारे पास होती है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, लीनियर जो इक्वेशन होती है वो हमारी 1 वेरिएबल होती है और 2 वेरिएबल। तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर तीन चीजें होती हैं। कितनी? तीन। एक तो होता है क्या, वेरिएबल, और दूसरा होता है कोफिशिएंट, और तीसरी चीज क्या होती है, कांस्टेंट। ये तीन चीजें होती हैं किसके ऊपर, इक्वेशन के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। वेरिएबल क्या होती है, हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स यूज किए गए होंगे किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, वो हमारे वेरिएबल होंगे। जैसा कि ABCD अप टू Z तक, जो भी इसमें से कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश लेटर यूज किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब आते हैं कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई। इस ABCD लाइक दैट Z तक, इसके आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ऐसा हो भाई 4x प्लस 3y। अब देखें y और x से जो नंबर मल्टीप्लाई हैं ये 4 और 3, 4 और 3 हमारे क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। अब बात करते हैं कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट क्या होती है
भाई कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, कोई भी वेरिएबल, एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है जिसे ये 4। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन है, इसमें जो 4 है वो क्या है हमारा कांस्टेंट, और y क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और x भी क्या है हमारा वेरिएबल। 3 और 4 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हो गए कोफिशिएंट, ये क्या हो गए हमारे कोफिशिएंट। ओके, अब देखें इक्वेशन में ये तीन चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। भाई किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा, पावर क्या होगा 1, तो हमारी लीनियर इक्वेशन, जैसा कि ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन है 4x + 3y + 4 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर विथ 2 वेरिएबल, लीनियर विथ, ये लीनियर तो है बल्कि इसके साथ दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2, एक x और दूसरा y। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना हो, कितना पावर हो 2 पावर हो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो वो 3 हो, पावर कितना हो 3। भाई ये 4x³ + 3y³ + 4 = 0, ये इक्वेशन तो है बल्कि क्या है क्यूबिक। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो कि x के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर कितना हो, पावर 4 हो। भाई ये हमारे होते हैं अकसाम किसके, इक्वेशन के। अब इस यूनिट में हम जस्ट क्या सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे, लीनियर। सिर्फ हम इसको हल करने का तरीका, मेथड, डिफरेंट मेथड्स हमें दिए गए होंगे, उससे रिलेटेड हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन एक तो होती है 1 वेरिएबल और दूसरी होती है 2 वेरिएबल। भाई ऐसी इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल हो, जैसा कि भाई 4x + 5 = 0, भाई ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर है। बट लीनियर तो है, इसमें वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने, एक वेरिएबल कितने, एक, वो कौन सा है x। ये लीनियर इक्वेशन हो गई विथ 1 वेरिएबल। और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल, ये लीनियर है विथ 2 वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ x और y क्या है, क्या है इसके साथ वेरिएबल है। ये हो गया हमारी 2 वेरिएबल। और ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, अब ये भी याद करें कि इस लीनियर इक्वेशन में, इस यूनिट के अंदर हम 2 वेरिएबल को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट क्या होगी 1 लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन दी गई होगी बट उसमें एक वेरिएबल होगा। अब एक वेरिएबल हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन किसके ऊपर, लीनियर इक्वेशन के ऊपर। मैंने क्या बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है, मैंने ये आपको बताया। ये क्या होती है, डज नॉट इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वलिटी व्हिच इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, दोज क्वांटिटीज इन व्हिच इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो वो हमारी इक्वेशन होगी। ठीक, अब इक्वेशन में ये 3 चीजें आती हैं, एक वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जैसा इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं A B C D अप टू Z तक, ये यूज किए होंगे तो ये हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, उस वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई में हो वो कोफिशिएंट होगा। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यूज नहीं किया जाता। ओके, अच्छा मैं उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर 2 हो। क्यूबिक क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर 3 हो। बाइक्वाड्रेटिक क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर पावर 4 हो। ओके, अब मैंने आपको यह भी बताया कि भाई इस यूनिट के अंदर आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होती है और 2 वेरिएबल भी होती है, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे वो हमारी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, और जिसके ऊपर एक वेरिएबल होगा
वो क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब इसमें ये 2 वेरिएबल वाले नहीं पढ़ेंगे, हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, वन वेरिएबल दी होगी उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आई होप ये इसका जो इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।